हेलो एंड नमस्ते। वेलकम टू यूटीसी ऑनलाइन। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10th की एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर नंबर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का सेकंड पार्ट द ब्लैक एरोप्लेन। देखिए चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। चलिए बिना देरी के हम लोग करते हैं चैप्टर एनिमेटेड वीडियो स्टार्ट। ईस्ट की तरफ मून दिखाई दे रहा था। आसमान एकदम क्लियर था और इससे क्लियर स्काई में तारे चमकते हुए दिखाई दे रहे थे। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था कि मैं अकेला फ्लाई कर रहा था स्लीपिंग कंट्री साइड के ऊपर, यानी पूरा देश सो रहा था और ऊपर मैं अपने एरोप्लेन को फ्लाई कर रहा था, अपने ओल्ड डकोटा एरोप्लेन को, क्योंकि मैं फ्रांस से वापस इंग्लैंड जा रहा था और मैं ड्रीम कर रहा था कि अपना हॉलीडे मैं स्पेंड करूँगा अपनी फैमिली के साथ में और वहाँ पे जाके मैं एक बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट इंजॉय करूँगा। मुझे लगा कि शायद मुझे पेरिस कंट्रोल रूम फ़ोन कर लेना चाहिए। सो मैंने एरोप्लेन के एकदम सामने की तरफ देखा। एक बड़े सिटी की मुझे लाइट्स दिखाई दी अपने सामने। मैंने रेडियो को स्विच ऑन किया और मैंने बोला पेरिस कंट्रोल डकोटा DS-088। देखिए इसके प्लेन का नाम है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा भी जाता है। तो प्लेन का नेम था डकोटा DS-088। मैंने पूछा कैन यू हेयर मी, आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर, यानी मैं इंग्लैंड में जा रहा हूँ। अब रेडियो से आवाज़ आती है ठीक है आप 12 डिग्रीज वेस्ट की तरफ टर्न ले लो ओवर। मैंने मैप को चेक किया और कॉम्पस को मैंने चेक किया और अपने सेकंड और लास्ट फ्यूल टैंक पे मैंने स्विच कर लिया। जनरली प्लेन्स में 2 फ्यूल टैंक होते हैं और 2 ही इंजन होते हैं कि अगर इमरजेंसी में एक ख़राब भी हो जाए तो हम दूसरे पे स्विच कर सकते हैं। सो मेरा एक फ्यूल टैंक पूरी तरह से खाली हो चुका था और अब मैंने दूसरे वाले फ्यूल टैंक पे स्विच कर लिया और 12 डिग्रीज वेस्ट की तरफ मैंने टर्न ले लिया। और मैं मनी मन सोच रहा था कि ब्रेकफास्ट के टाइम पे तो मैं पहुंच जाऊंगा, एक गुड इंग्लिश ब्रेकफास्ट। सारी चीज़ें एकदम अच्छे से चल रही थी, एक इजी फ्लाइट थी। पेरिस ऑलरेडी 150 किलोमीटर पीछे छूट चुका था। अचानक मैं क्या देखता हूँ, मेरे सामने की तरफ मुझे स्टॉर्म क्लाउड्स दिखाई देते हैं, यानी तूफानी बादल दिखाई देते हैं। और ये बादल बहुत ही ज़्यादा बड़े थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे बादलों का पहाड़ मेरे सामने दिखाई दे रहा है। मुझे इतना तो पता था कि इससे ऊपर फ्लाई करके तो मैं जा ही नहीं सकता, यानी इन क्लाउड्स के ऊपर से फ्लाई करके मैं जा ही नहीं सकता। और मेरे पास इतना फ्यूल भी नहीं था कि मैं नॉर्थ या साउथ की तरफ टर्न ले लूँ। तो मेरे पास सिर्फ 2 ही रास्ते बचे थे। या तो मैं वापस पीछे पेरिस जा सकता था जो कि 150 किलोमीटर्स पीछे था, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं यार, मैं रिस्क लूँगा क्योंकि मुझे तो ब्रेकफास्ट चाहिए था। और मैंने अपने डकोटा प्लेन को सीधा उस तूफानी बादल में घुसा दिया। क्लाउड्स के अंदर सारी चीज़ें एकदम डार्क दिखाई दे रही थी। प्लेन से बाहर देखना भी इम्पॉसिबल था। और मेरा जो ओल्ड एरोप्लेन था ये हवा में ही कभी जंप कर रहा था, ट्विस्ट कर रहा था। मैंने अपने कॉम्पस की तरफ देखा और मुझे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हुआ। मेरा जो कॉम्पस था वो बिल्कुल एक टेबल फैन की तरह गोल 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 घूम रहा था। वो मर चुका था, यानी कॉम्पस डेड हो चुका था, काम ही नहीं कर रहा था। दूसरे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स थे वो भी सारे के सारे डेड हो चुके थे। मैंने रेडियो को ट्राई किया, पेरिस कंट्रोल कैन यू हेयर मी, लेकिन कोई भी जवाब नहीं आया क्योंकि रेडियो भी डेड हो चुका था। अब मेरे पास रेडियो नहीं था, कॉम्पस नहीं था और मैं ये भी नहीं देख पा रहा था कि एक्चुअली मैं कहाँ पे था। तो मैं तो इस तूफान में खो चुका था। उसके बाद में मैंने अचानक से क्या नोटिस किया कि उसी क्लाउड्स में बिल्कुल मेरे पास में एक दूसरा एरोप्लेन आता है। उस एरोप्लेन के विंग्स के ऊपर कोई लाइट नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं उससे अपने पड़ोस में फ्लाई करता हुआ देख सकता था। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब एरोप्लेन के विंग्स पे लाइट नहीं थी तो कैसे दिखाई दे रहा था इसको? क्योंकि उसके अंदर कॉकपिट में शायद लाइट थी तो उसकी वजह से इसको दिखाई दे रहा था। लेकिन इसीलिए मुझे पायलट का फेस एकदम क्लियरली दिखाई दे रहा था जो कि मेरी तरफ ही घुमा हुआ था। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी थी कि चलो कम से कम एक दूसरा पर्सन भी मेरे साथ है। उसने अपना हाथ उठाया और वेव किया, यानी हाथ उठा के मेरी तरफ हिलाया और इस तरह का इशारा किया जैसे वो मुझे बोल रहा हूँ फॉलो मी, क्योंकि वो जानता था कि मैं लॉस्ट हो चुका था, मैं खो चुका था। शायद वो मेरी हेल्प कर रहा था। उसने अपने एरोप्लेन को धीरे से नॉर्थ की तरफ टर्न लिया, बिल्कुल मेरे डकोटा के एकदम सामने की तरफ से, जिससे कि मैं ईजिली उसे फॉलो कर सकूँ। और मैं एकदम हैप्पी था उस स्ट्रेंज एरोप्लेन के पीछे जाने में। एकदम ओबीडियंट चाइल्ड की तरह मैं उसके पीछे पीछे जा रहा था। लगभग आधे घंटे के बाद में ये जो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन था ये अभी भी मेरे सामने उड़ रहा था।
उन्हीं काले घने बादलों में। लेकिन अब मेरे डकोटा में सिर्फ इतना ही फ्यूल बचा था कि मैं 5 या 10 मिनट और फ्लाई कर सकता हूँ। अचानक मुझे डर लगने लग गया। लेकिन जैसे ही अभी मेरा डर ओवर भी नहीं हुआ था कि मैंने क्या देखा, सामने जो एरोप्लेन था वो अब धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है और मैं तूफान में ही उसका पीछा करने लग गया। अचानक हम लोग तूफानी बादल से बाहर आ जाते हैं, क्लाउड से बाहर आ जाते हैं और सामने की तरफ मुझे 2 स्ट्रेट लाइन दिखाई देती है लाइट्स की, जिसका क्लियरली क्या मतलब था कि सामने एक रनवे था। हम लोग एक एयरपोर्ट पे आ चुके थे। अब मैं बिल्कुल सेफ था। मैं पीछे टर्न लेता हूँ देखने के लिए अपने फ्रेंड को, जो कि उस ब्लैक एरोप्लेन में था, लेकिन स्काई पूरी तरह से एम्प्टी था। कहीं भी किसी का कोई नामो निशान दिखाई नहीं दे रहा था। ब्लैक एरोप्लेन तो चला गया था, मुझे वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। खैर, जैसे तैसे मैंने लैंड किया और मैं सीधा कंट्रोल टावर में गया अपने डकोटा को पार्क करने के बाद में। जब मैं कंट्रोल टावर में गया तो वहाँ पे एक लेडी बैठी हुई थी और मैंने उससे पूछा कि भाई मैं कहाँ था और वो दूसरे प्लेन का जो पायलट है वो कौन है, मैं उसे थैंक यू बोलना चाहता हूँ। लेडी मेरी तरफ बहुत ही स्ट्रेंजली देखती है और फिर हंसती है और बोलती है, क्या बात कर रहे हो तुम, दूसरा एरोप्लेन, वो भी इस तूफान में? इस पूरे तूफान में कोई भी दूसरा एरोप्लेन आज रात को फ्लाई नहीं कर रहा था। आप ही का जो एकमात्र एरोप्लेन था जो मुझे रडार पे दिखाई दे रहा था। तो फिर मेरी हेल्प किसने की, वो भी एकदम सेफली पहुंचने में, बिना कॉम्पस और बिना रेडियो के, जबकि मेरे फ्यूल टैंक में फ्यूल भी नहीं था। उस स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन का पायलट कौन था जो इस तूफान में फ्लाई कर रहा था, वो भी बिना लाइट्स के। और इसी के साथ ही चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। आप लोगों को क्या लगता है कि उस ब्लैक एरोप्लेन में कौन था जिसने इसकी हेल्प की? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। इसी तरह की और मज़ेदार वीडियो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके फैमिली का मेंबर बन जाइए। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल लेटेस्ट ऑनलाइन को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स की PDF भी मिल जाएगी, चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएंगे। फेसबुक पे पेज भी लाइक कर सकते हैं। चलिए, इसी तरह के और किसी मज़ेदार वीडियो के लिए बने रहिए टीसी ऑनलाइन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।